तो किसकी बात कर रहे हैं बताओ बेटा, बात क्या अपन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें, बड़ी प्यारी सी रिएक्शन है। ये दो टाइप की है, कितने टाइप की बताओ बेटा, बात करें टू टाइप। ये भी वही है गुड़िया, बात करें क्या, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, अगर नेचर देखा जाए। और कितने टाइप की बेटा, टू टाइप की। टू टाइप बोलो, बात करें कौन कौन से, एक तो एल्काइलेशन, दूसरा क्या बेटा बात करें, बहुत बढ़िया, एक तो एल्काइलेशन, एल्काइलेशन। दीदी यहां देखो, फोकस करो बेटा, अभी कभी याद हो जाए। दूसरा बेटा बात करें क्या, एसाइलेशन या एसिटाइलेशन, एसाइलेशन, इसको अपन ने क्या कहा, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन, एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन, ठीक है, टू टाइप की रिएक्शन है। एक जगह गुड़े बात कर करना वही है। सबसे पहले अगर कोई पूछे बेटा बात करके बताओ व्हाट्स द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन डेफिनेशन, तो अपन क्या बोल सकते हैं, एल्काइलेशन और एसाइलेशन और एसिटाइलेशन, एल्काइलेशन एंड गुड़े बात करें क्या, या फिर एल्काइलेशन की तरफ आपको बोला एसाइलेशन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन और एसिटाइलेशन। और बेटा बात करें एरोमेटिक कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ गुड़े बात करें क्या, anhydrous Lewis acid like AlCl3, like FeCl3, like ZnCl2, like SnCl2, कोई भी हो लिविस एसिड चाहिए अपन को, पूरे बात का ये क्या कहलाता है हमारे पास, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बेटा बात करें तो छोटी सी कहानी है, मतलब यहाँ पे कैटलिस्ट आपने क्या लिया, आपने अभी बोला ना इन प्रेजेंस ऑफ, पूरे बात करें क्या, एनहाइड्रस, कैटलिस्ट की तरह क्या लिया बताओ, एनहाइड्रस, मतलब निर्जली कंडीशन, पानी नहीं होना चाहिए। एनहाइड्रस बेटा बात करें क्या, लिविस एसिड, एनहाइड्रस लिविस एसिड में बात का हमने क्या क्या उठाया, जल्दी बोलो, AlCl3 जो कि एनसीईआरटी उठाता ही है, खासकर याद रखना नीट में आपके क्वेश्चन आ चुका है ना, कि विच वन बेटा बात करें एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, AlCl3 दे रखा था, ठीक है। आपने क्या बेटा बात करें क्या, FeCl3, फेरिक क्लोराइड, बेटा बात करें ZnCl2, जिंक क्लोराइड, COCl3, कोबाल्ट, कुछ भी उठा लो, क्रोमियम, है ना, तो ये बेटा बात कर आपको लेना है, ये खास कर लेना है, तो ये कैटलिस्ट होता है। अब रिएक्शन बेटा बात करें वैसी है जैसे आप बेटा बात करें कोई बेंजीन लिया, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड देते हैं, कौन देते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, करना वही है बेटा बात करें ब्रेकिंग ऑफ, क्या करना जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको H+ के फॉर्म में निकालना है, हाइड्रोजन को बॉन्ड को तोड़ना किसके फॉर्म में निकालना है, H+ के फॉर्म में निकालना है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा, H+ के फॉर्म में निकालना है इसको, ठीक है। और गुड़े बात करें किसकी रिएक्शन करानी, जल्दी बताओ फटाफट फटाफट। अगर यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन अपन देखें तो H+ को हटा दो, और गुड़े बात करें क्या कर दो, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, गुड़े बात करें क्या, R बॉन्ड, R मतलब मेथिल एथल जो भी उठाया, ठीक है, ये बॉन्ड, खुशबू देखो तुम कितनी भयानक है, कंट्रोल से बाहर हो रही मेरे तो। एंड बेटा बात करें क्या, कार्बन C डबल बॉन्ड O R बॉन्ड, तो समझ में आ रहा है, या तो ये बॉन्ड जोड़ना, तुम्हें खांसी तक आने लगी इतनी खुशबू से और दूसरा ये कह रहे कैसे स्प्रे मार के आता है बेवकूफ। तो अपन ने क्या देखा बताओ, ब्रेकिंग ऑफ गुड़े बात करें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड फॉर्मेशन ऑफ बताओ गुड़े बात करें कौन सा, कार्बन R बॉन्ड, और कार्बन C डबल बॉन्ड O R बॉन्ड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये वाली कंडीशन गुड़े बात के हमारे पास होती है, ऐसे आना चाहिए एक दो घंटे बाद, है ना, कुछ लोग आते रहे तो माहौल अच्छा बनता रहता है। तो अपन ने क्या देखा गुड़े बात करें, कार्बन R बॉन्ड, तो नीचे से तो नहीं डाल के स्प्रे यहीं पे, इतना टिक गया तो वहां से यहाँ तक आके स्प्रे अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो CR बॉन्ड और कौन सा CO गुड़े बात करें R बॉन्ड, अच्छी बात है, नहीं साफ सुथरा तो होनी चाहिए उसमें, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये गुड़े बात करें कंडीशन है। अब हाँ यहाँ पर हम क्या करते बेटा बात, जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन है, प्लीज फोकस करो, अस्थि वाली बात होगी। जैसे गुड़े बात करिए बेंजीन है, आप पता है कि आप किसी भी कार्बन, 6 के 6 कार्बन फ्री है, कोई आप बाउंडेड नहीं हो, किसी भी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड आप तोड़ सकते हो। माने ये बेटा बात कर आप हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दो, यहां से H+ हटा दो गुड़िया, और यहाँ पे अटैक किसकी करा रहे अपन, जैसे ये बेंजीन है, तो बेंजीन पे अपन रिएक्शन किसकी करा रहे हैं, CH3 गुड़े बात करें Cl की रिएक्शन करा रहे हैं।
CH3Cl की रिएक्शन करा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ बेटा बात करें क्या एनहाइड्रस, जल्दी बोलो क्या AlCl3। AlCl3 क्या होता है बेटा बात कर लिबस एसिड होता है। इसको इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि जो एल्यूमिनियम है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, लिबस एसिड है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा गुडे बात करें आराम से Cl को क्लोराइड के फॉर्म में खींच लेगा। किससे? मैथिलिक क्लोराइड से। अब सोचो अगर बेटा बात करें यहां से इसको Cl3 के फॉर्म Cl नेगेटिव फॉर्म में खींच ले, खुद क्या बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव। माना बेटा बात करें वो खुद उस फॉर्म में स्टेबल नहीं है, कुछ समय बाद बेटा बात करें वो क्या करेंगे इसको हटा देंगे, लेकिन अभी तो खींच लिया ना। अभी आपने जैसे खींचा बताओ ये क्या बना कार्बन पॉजिटिव हो चुका है, ये मेथल क्या हो चुका पॉजिटिव। यहां से गुड़े बात करें क्या हट रहा है जल्दी बोलो H प्लस हट रहा है, और यहां बेटा बात करें मेथल प्लस क्या करेगा अटैक करेगा इस कार्बन पे, करेगा कि नहीं करेगा। हो गया आपका काम, इतना तो आपको करना है, बहुत टफ नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन को उठाओ, कार्बन हाइड्रोजन की हाइड्रोजन बॉन्ड को निकालो, और बेटा बात करें अगर एक इलेक्ट्रोफाइल वहां से गया H प्लस गया तो वहां बेटा बात कर दूसरे प्लस को ले आओ। आप ये पढ़ रहे हैं पहले एल्काइलेशन, मैं क्या पढ़ा लूं आपको एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में आपको करना क्या है बेटा बात करें व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद बेटा बात करें एनी एल्किल हैलाइड, समझ पर इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म बेटा बात करें क्या जल्दी बोलो एल्किल बेंजीन, क्या बन जाएगा क्योंकि यहां से क्या हो गया इस Cl को कौन लेके गया निकल गया AlCl4। अब कुछ समय बाद होना क्या है गुडे बात कर देखो, और ये मेथल यहां अटैक कर जाएगा, क्यों क्योंकि इस बॉन्ड में जो ये बॉन्ड है ये किसने ले लिया कार्बन ने, तो कार्बन क्या हो गया नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव अटैक कौन करेगा पॉजिटिव ही तो करेगा, समझ पा रहे हैं। और यहां क्या बन गया आपका सॉरी यहां पे क्या था कार्बन था ना, कार्बन नेगेटिव था बेटा बात की ये वाला बॉन्ड ये एंड वाला, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा आपके पास CH3 प्लस। इसने जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का लिया था वो कार्बन को दिया, मेथल का पॉजिटिव खत्म इसका नेगेटिव खत्म, और क्या बन गया आपका बताओ बेटा बात कर मेथल बेंजीन, क्या बना, और कॉमन नेम तो सबको याद है इसका, बहुत बढ़िया टोलुइन। तो एल्किल बेंजीन बेटा बात कर, अब मेथल की जगह आप पूरे एथिल उठा लो, प्रोपिल उठा लो, जो भी उठाओ सब बनेगा। लेकिन एक चीज आपको समझ में आई होगी यहाँ पूरे अटैक किसका करा है आपने CH3 प्लस का। अगर मैं बोलता बेटा मैं R लेता तो क्या बोलते आप R प्लस, मतलब इंटरमीडिएट के फॉर्म में क्या बन रहा है कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट के फॉर्म में क्या बन रहा है कार्बोकेटाइन, समझ में आ रहा है। यहाँ पे अपने इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं बताई, रिएक्शन मैकेनिज्म करोगे तो करना वही है आपको, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल बना कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन अगर बना है तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, समझ पा रहे, अगर हो सकता है तो करेंगे पूरे बात करें, ठीक है। तो एल्काइलेशन बेटा बात करें इंटरमीडिएट क्या बना इंटरमीडिएट इस कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, सो गुड़िया बात का रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, मतलब अपन करेंगे नहीं करेंगे करेंगे। रीअरेंजमेंट बेटा बात करें कर सकते, रीअरेंजमेंट को आपको जरूर याद रखना है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है, इस बात को याद रखना आपको। साथ में गुड़े बात कर, अब आप क्या बोलोगे कि सर यहां से जैसे H प्लस गया ये किसके पास गया, इसके पास आएगा, नेगेटिव के पास आएगा। अब आपको ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिएक्शन लिखना है तो लिखो, अदरवाइज जान दो इसको, क्या मतलब है आपको AlCl4 नेगेटिव था बेटा, इसके साथ अटैक करने कौन है H प्लस, ये किस में टूटा होगा पता है कुछ AlCl3 में टूट गया वापस, और क्या निकाल दिया इसमें Cl नेगेटिव, नेगेटिव H प्लस बन के बताओ गुड़े क्या बन गया, बिल्कुल बन गया ना बेटा। तो क्या बन गया हमारे पास AlCl3 जो वापस बना वो टूट के, और साथ में क्या निकल गया HCl, क्या निकल गया HCl। तो कॉमन सेंस की बात है कि जो इसका Cl है वो इसके H प्लस को लेके भागेगा, लेकिन पहले इसके Cl को ले कौन रहा है लिबस एसिड, क्योंकि ये तो मुझे समझ में आ रहा था कि इसको तो अटैक करना है, ये काय के लिए लाया, ये इसलिए लाया ताकि वो इसको क्या कर पाए बोर रिएक्टर बना पाए, ये मैं इसलिए लाया ताकि गुड़े बात के यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल पैदा हो पाए, ये मैं इसलिए लाया गुड़े बात में ताकि इसको जल्दी से जल्दी Cl नेगेटिव हटा दे, जितने जल्दी ये पॉजिटिव बनेगा उतनी जल्दी अटैक करेगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, नहीं करेगा। अच्छा इसकी मैकेनिज्म देखना है क्या, मैकेनिज्म देखना है क्या, देखियो क्यों बार बार दिखवा रहे हो, इसमें वही तो रिएक्शन करना है। सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे अटैक ऑफ, नहीं सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यार कितनी तो मैकेनिज्म दिखा दी मैंने आपको, मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म से अपन उगता गए होंगे लेकिन कोई मतलब की है भी नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ बेटा बोलो फॉर्मेशन ऑफ जल्दी बोलो क्या इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, बुरी बात, इलेक्ट्रोफाइल मतलब किसकी रिएक्शन कराई आपने कुछ याद है CH3Cl की रिएक्शन कराई गुड़िया बात करें पता है किसकी प्रेजेंस में AlCl3 कौन है भाई साहब लिबस एसिड, क्या करेगा ये खुद के साथ खींच लेगा ना Cl नेगेटिव को, क्या बन जाएगा
CH3+, क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल। बना कि नहीं बना? वो खुद AlCl फ्लो के फॉर्म में बेटा अलग हो गया। हमें मतलब उससे नहीं, मतलब है इससे। इलेक्ट्रोफाइल बना, सेकंड स्टेप में क्या करना है? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सी रिएक्शन है? डिटरमाइनिंग स्टेप है ये, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बेटा बात करें मतलब CH3 पॉजिटिव। अच्छा करा दो तो गुड़े बात करें, आपने बेंजीन उठाई थी ना? कार्बन कार्बन गुड़े बात करें, एक एक हाइड्रोजन भी थे इनके। अगर इस बॉन्ड को बेटा बात की कार्बन लेता है तो उसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव, और इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल जब गुड़े बात में जुड़ने आएगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब कौन? CH3 पॉजिटिव। तो वो कहां अटैक करेगा बेटा? सोचो गुड़े, कहां अटैक करेगा? डेफिनेटली जहां पे नेगेटिव है, ये अटैक कर जाएगा यहां पे। अटैक करेगा तो क्या होगा स्ट्रक्चर? इनके ऊपर प्लस आ गया था, इसका इलेक्ट्रॉन गया था ना, इसके ऊपर प्लस आ गया था। इस कार्बन के पास गुड़े बात करें क्या कहानी थी? अपने खुद का हाइड्रोजन था ही, पर इन्हें पूरा बॉन्ड लिया था, नेगेटिव था। यहाँ पे कौन आ गया था? CH3 पॉजिटिव। पॉजिटिव को बेटा बात करें, इसके ऊपर नेगेटिव था ना बोलो, क्योंकि इसने पूरा बॉन्ड लिया था। एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा था इस कार्बन का, इस कार्बन को दिया, मतलब इसका नेगेटिव इसके ऊपर शिफ्ट हो गया। प्लस माइनस क्या हो गया? न्यूट्रल। बात समझ पा रहे हो? इनके बीच में क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? बॉन्ड बना। समझ पा रहे? क्या बना? बॉन्ड। अच्छा बॉन्ड बना गुड़े बात कर, अब क्या करना थर्ड स्टेप में? एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H+। थर्ड स्टेप सिंपल सी बात है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H+। इसलिए तो उस समय आपको इतनी सारी रिएक्शन कराई थी जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराए। मैग्नीशियम का मतलब है कि वहां पे आप वही सारी मैग्नीशियम्स देख लो, वही मैग्नीशियम बार बार रिपीट मार रहे हैं, कुछ है नहीं फंडा अलग से। तो गुड़े बताओ हटा दो, कहां से हटेगा? जिसने गुड़े बात कर अपने ऊपर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ा वो H+ हटाएगा, क्योंकि गुड़े बात कर उसको बगल वाले क्या करना है? कार्बन के इलेक्ट्रॉन वापस करना है। क्या कंडीशन होगी? H+ से निकालेगा और ये वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा? यहां शिफ्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? ये इलेक्ट्रॉन अपना रखेगा, लेकिन जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे बॉन्ड को उठा करके इधर देगा। जो बॉन्ड इधर है मैडम वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहां गया? कार्बन के पास, और इसका इलेक्ट्रॉन तब भी इसके पास और अब भी इसके ही पास है बेटा। तो कंडीशन पूरी बात करें, यहां चलेगी। बताओ यहां से जो बेटा बात करें H+ निकला, क्या निकल गया? -H+। इस H+ को किसने लिया होगा बेटा बात करें? बताओ, कॉमन सेंस की बात है, किसने लिया होगा? AlCl4 नेगेटिव ने। ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे? इससे Cl नेगेटिव निकलेगा, इससे H+, दोनों मिलकर क्या बना देंगे? जल्दी बोलो। एक तो बन जाएगी AlCl3 और एक बन जाएगा HCl। मतलब आपको समझ में आ गया? जैसे कैटलिस्ट बेटा आपने यूज किया था वैसे के वैसा वो अलग भी हुआ रिएक्शन में, वो बिल्कुल खर्च नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। अच्छा दूसरी बात बेटा बात करें, यहाँ पे क्या बन गया आपके पास? टोलुइन। क्या बन गया? टोलुइन आ गया। सॉरी, हुआ क्या? H गया और क्या आया बेटा? एल्किल ग्रुप आया, मतलब मैथिल ग्रुप आया। आपने यही तो कहा था, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ बेटा बात करें कार्बन आर बॉन्ड। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये हुआ एल्काइलेशन। क्या है? अगर वो पूछता है मैडम आपसे व्हाट्स द बताओ बेटा बात करें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो इसका मतलब आपको यही बोल देना, बस इतनी सी रिएक्शन लिखना है। कितनी सी रिएक्शन? ये वाली रिएक्शन। अब इसके लिए कुछ भी उठा सकते हो, आर उठा लो, मैथिल, एथिल, कुछ भी उठा लो। व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ मैथिल क्लोराइड, बेटा बात करें एल्किल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ बेटा बात करें एनहाइड्रस AlCl3 लाइक लेवल सल्फेट टू फॉर्म बेटा बात करें एल्किल बेंजीन मैथिल बेंजीन एथिल बेंजीन। बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में कुछ नहीं लिखना, समझ पा? इतनी सी बात होती है। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा? और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे? HCl लिख दोगे साथ में, और क्या बचेगा? क्योंकि वो तो AlCl तो वैसे का वैसे ही रहा। तो इतना सा हमारे पास कंडीशन आ जाएगा। अब दूसरा बेटा बात करें रिएक्शन होता है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे दूसरा होता है एसाइलेशन। क्या होता है? लेकिन एक चीज अपने बोला एल्काइलेशन में क्या हो रहा है? इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन बन रहा है बेटा। जिसका मतलब अगर यहाँ पॉजिटिव है 1 डिग्री है, अगर 2 डिग्री चांस 2 डिग्री बनाओ, और 3 डिग्री चांस है 3 डिग्री बनाओ। क्योंकि बेटा बात करें 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, और 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। बात समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। तो वो भी कर सकते हैं अपन। जैसे भी बता रहा हूं मैं, सेकंड क्या करना है? एसाइलेशन। क्या करना है? एसाइलेशन की एल्काइलेशन दोनों एक ही तो वर्ड है। एसाइलेशन, सॉरी, एसाइलेशन की एसिटाइलेशन दोनों एक ही वर्ड है। एल्काइलेशन अलग है, जहां एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं, एसाइलेशन अलग है। गुडे बात कर, एसाइलेशन और एसिटाइलेशन एक ही है,
क्योंकि वहां पर एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन कराते, किसकी रिएक्शन कराते हो, एसिटिल क्लोराइड की। तो मतलब छोटी सी बात है, बेंजीन को उठाओ, उठाई बेंजीन आपने, इसका तो रिएक्शन करा रहे हैं आप, किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O बेटा बात करके किसकी, Cl की, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की। एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा, वही कहानी है बेटा बात कर, जैसे आपसे कहा कि यहाँ क्या बनेगा, तो आपसे कहा था ना अभी एक चीज छोटी सी, कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है। बेंजीन के ऊपर कोई डायरेक्टर नहीं है, मतलब 6 के 6 कार्बन आपके लिए फ्री है, किसी भी कार्बन का हाइड्रोजन आप हटाओ और वहां बेटा बात कर क्या करना है, COR ग्रुप जोड़ना है। जैसे अपन यहाँ एल्किल में R जोड़ रहे थे ना, वैसे यहाँ पे COR जोड़ दो, मतलब जुड़ेगा लेकिन कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला कार्बन। मतलब यहां से क्या निकल जाएगा, AlCl3 किसको हटा के ले जाएगा, Cl नेगेटिव को। तो यहाँ क्या पैदा हो गया बताओ, इस कार्बन पे पॉजिटिव आए ना बेटा, जिसके ऊपर पॉजिटिव आएगा वही कार्बन तो जुड़ेगा। माना कि आप इस कार्बन का हाइड्रोजन हटा रहे हैं, आप बार बार, आपको दिक्कत तो नहीं आ रही इससे हटा रहे, ये मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा साइड में, आपको लगे तो आप इसका हटा दो, आपको लगे तो आप इसका हटा दो, आपको लगे तो आप इसका हटा दो, ठीक है। तो यहां से क्या जुड़ गया बताओ बेटा बात करें, क्या हो गया, अब इतना समझ में आ रहा है आपको, ये Cl नेगेटिव हटाएगा ये, लेकिन बाद में रिलीज भी कर देगा, तो ये जो Cl नेगेटिव है वो इससे H प्लस के साथ क्या बना देगा, HCl बना देगा और हट जाएगा। अच्छा यहां पे आप इसको जोड़ दो, क्या बन गया जल्दी बोलो, C डबल बॉन्ड O CH3, इसको क्या बोलते हैं अपन, एसिटो, क्या बात है, इसका नाम तो अपन नहीं भूल सकते, समझ में आ रहा है, भूल जाते कि नहीं भूलेंगे, बेंजोफिनोन एसिटोफिनोन, एक बार भूले थे ना इसका नाम, ठीक है। तो ये कौन है बेटा बात क्या बताओ, एसिटोफिनोन, एसिटो, ये एसिटोफिनोन है, समझ पा रहे, एसिटोफिनोन, बात समझ पा रहे, ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट ये है एसिटाइलेशन, कौन सी रिएक्शन है, एसाइलेशन, कौन सी रिएक्शन है, क्या लिखोगे 12th में, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ एसिटिल क्लोराइड, ये बेंजीन ये एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस ZnCl2 कौन सा, लिबस एसिड, कौन, टू फॉर्म, क्या फॉर्म होता है, एसिटोफिनोन, समझ पा, इज कॉल्ड एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इज कॉल्ड एसाइलेशन नहीं, इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपका पूरा काम हो गया। इसको देख लो बेटा बात कर, इसको 12th लेवल पे तो बहुत छोटा हो जाता है, 12th लेवल पे तुम्हें कोई तकलीफ आएगी नहीं, आपको समझ में आ रहा होगी क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दमी नहीं है कुछ, है ना, लेकिन नीट में क्वेश्चन बहुत प्यारे बन जाते हैं। अच्छा एक चीज आपको समझ में आना पड़ेगा, अब वो जरा इसकी अगर मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझाऊं, इसकी मैकेनिज्म की जगह इसकी भी समझा सकता हूं, तो जब तुम इसकी मैकेनिज्म करने जाओगे तो हो तो ये रहा, दीदी बात करें, मतलब यहाँ इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में, जैसे यहाँ एल्किल था, एल्किल मतलब मेथिल कार्बोकेटाइन एथिल कार्बोकेटाइन, वैसे यहाँ पे क्या बन रहा है, एसिटिल कार्बोकेटाइन बन रहा है ना। तो यहाँ पे गुड रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, जो बेटा क्यों, सी डबल बॉन्ड बेटा बात करें ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, इसके ऊपर क्या है बताओ बेटा बात करें, पॉजिटिव है, क्या यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, सॉरी पॉजिटिव तो इस पे है ना कार्बन पर, पॉजिटिव, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, अच्छा मैंने सब कहा तो तुमने प्रेडिक्शन मार दिया ऐसा, यहाँ पे बिल्कुल बात सही है, पढ़ा है तो याद ही है उसको, बुरे बात करें, क्योंकि अगर देखो बेटा बात करें, माने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन बेटा इसके पास दो दो लोन पेयर है, अगर गुडे बात करें ये लोन पेयर टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ घूमा, जो कि घूमता है, आपको हमेशा पता होता है कि अगर अल्टरनेट ऑर्डर में क्या रहा बेटा बात क्या, पॉजिटिव, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सिंगल नेगेटिव पॉजिटिव सिंगल डबल, ये सब इस तरह से अगर चल रहा है, अगर यहाँ दीदी लोन पेयर डबल और पॉजिटिव है, अगर ये तुम यहाँ घुमा भी दो, अगर आपने घुमाया, सोचो इसको मैंने घुमाया तो यहाँ पर क्या पैदा हो गया, CH3C, गुडे बात करें, और पता है क्या, ट्रिपल बॉन्ड, बात समझ में आए, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव, ऐसा क्यों, क्योंकि दो लोन पेयर थे ना ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा ये वाला, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा था वो उसने कार्बन को दिया, जैसे ही कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिला, पूरे इसके ऊपर जो पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन मिलते नेगेटिव आ गया, वो क्या होगा, न्यूट्रल, और एक इलेक्ट्रॉन कमी ऑक्सीजन के पास आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव बेटा, आप चाहो तो उसको सामने सामने बना दो, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ओ पॉजिटिव। अब इस कंडीशन मुझे बताओ क्या अरेंजमेंट हो सकता है, क्योंकि बेटा बात कर रेजोनेंस की वजह से जो ऑक्सीजन का लोन पेयर था बेटा वो कहां घूम गया, कार्बन के पास, और कार्बन का पॉजिटिव गायब हो गया, अगर कार्बन पे पॉजिटिव रहेगा तब तो आप क्या कर पाओगे, अरेंजमेंट कर पाओगे ना, कार्बन तो पॉजिटिव है ही नहीं, ये कह रहे कि क्या मजाक चल रही, मैंने तो देखा था, वो भर भर के देखा था, देखो है ना पॉजिटिव, लेकिन मैं कह रहा हूं कहां है पॉजिटिव, पॉजिटिव तो है ही नहीं, तो इसका मतलब बुरे बात करें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में बेटा बात करें कार्बोकेटाइन नहीं बनता, और नहीं बनता इसलिए बुरे बात क्या वहां पे क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो कहां पर पॉसिबल है, एल्काइलेशन में, कुछ समझ में आ रहा है बेटा बात करें, एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, समझ पा रहे हो, रीअरेंजमेंट बुरे बात करें नॉट पॉसिबल,
यहां पर पॉसिबल नहीं है। कुछ आराम आराम से समझ में आ रही कि नहीं आ रही? टफ लग रही क्या? रिएक्शन एकदम बहुत सिंपल सी है दोस्त। अच्छा, अब गुड़े बात करके मुझे एक चीज पूछनी है। जैसे मैंने क्वेश्चन रिएक्शन, मेरे पास जगह तो है नहीं, पर वैसे ही पूछ लेता हूं, इसको हम मिटा दूं क्या? कह रहे कि नहीं मत मिटाओ अभी। ठीक है, तो चलो मुझे ये बता दो, अगर ये बेंजीन है और इसके ऊपर रिएक्शन करा रहा हूं मैं, कुछ समझ में आ रहा है कौन है? कौन सी रिएक्शन है? कैनिजारो, ओजोनोलाइसिस, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फटिक, सैंडमेयर रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है ये फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। कौन है बेकूफो? कह रहा वुड्स रिएक्शन है ये। ठीक है, तो फिडेल क्राफ्ट की बात करें एल्काइलेशन,